जितने भी रेप केसेस आप देखते हो, अच्छा पहले तो आप मेरे को ये बताओ, कभी किसी ऐसे बंदे को आपने उसके साथ सेशन किया जिसने कभी रेप किया हो? नहीं, नहीं। मैंने ऐसा सेशन नहीं किया, बट मेरे पास मेजॉरिटी जो सेशन के लिए आते हैं लोग, हाँ। मेजॉरिटी ऑफ पीपल से कि मेरे को लोगों के लिए गलत सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। ओके। दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ पीपल दैट आई गेट इन माई डीएम्स कि मेरे को गलत सेक्सुअल थॉट्स आते हैं लोगों के लिए एंड आई नीड हेल्प एंड दे नेवर पे फॉर माई सेशन। मतलब मैं अगर उनकी हेल्प करना भी चाहूँ कि चलो सेशन बुक करो, लेट्स सी हाउ वी कैन वर्क अराउंड दिस, बट उनका वो थॉट प्रोसेस ये नहीं होता कई बार कि वो सेशन इसलिए लें कि उनको ठीक होना है। वो आई थिंक लड़की ही देख के दोबारा आ रहे हैं, अच्छा। या फिर आई डोंट नो व्हाट गोज इन देयर माइंड, क्योंकि कभी ऐसा सेशन हुआ ही नहीं मेरा कि मैं उनके साथ सेशन करके बात कर सकूं, वी कैन वर्क अराउंड दिस, उनके थॉट्स को रैशनल वे में करूं, लॉजिकल वे में वर्क करें हम इस पे। एक मेरा थॉट है, एक मैंने इंटरव्यू देखा था, वो रेपिस्ट था। ही वॉज लाइक कि वो कैब ड्राइवर था, ठीक है, कैब ड्राइवर था, तो वो बोला कि जब लड़की मेरी कैब में आके बैठी ना, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी एंड आई जस्ट वांट टू ग्रैब हिज बूब्स, और उसके बाद अगर मुझे मौत भी आ जाए ना तो मुझे परवाह नहीं थी। ये उसका मेंटल स्टेट था। अब ये मेंटल स्टेट क्रिएट कहाँ से हुआ होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जब वो इंस्टाग्राम में इस तरह के वीडियोस देख रहा है, या फिर जो रील्स इंस्टाग्राम पे आजकल चल रही हैं, जो लड़कियां सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, चीजें तो वहीं से आई ना उसके माइंड में। आई थिंक यहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस गलत है कि आप ब्लेम ढूंढ रहे हो कि लड़कियां जो सर्विस प्रोवाइड कर लिए इसलिए लड़कों में ये थॉट आया। नहीं नहीं, वो तो लड़कों की रिक्वायरमेंट है, लड़कियां सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं क्योंकि लड़के ले रहे हैं। अच्छा। देखिए, ये तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना भाई। अगर ये कप है, ये कप तब तो बिक रहा है ना जब उसको खरीदने वाला कोई है। अगर लड़के भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंस्टाग्राम पे, वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे, तो उनको लेने वाला कोई है। बट उससे जो नॉर्मल साइकोलॉजी है नॉर्मल पर्सन की, वो इतनी ज्यादा चेंज हो जाती है कि उसका माइंड केवल वहीं डाइवर्ट हो जाता है कि नहीं यार, सारी लड़कियां तो ऐसी ही हैं। और वहां से फिर कहानी शुरू होती है रेप की। अच्छा, मेरा ऐसा मानना है। आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ओके, तो डू यू थिंक कि रेप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सर्विसेज मिल रही हैं, पॉर्न इजीली अवेलेबल है, तो थॉट वैसा बन रहा है कि रेप करेंगे? उनको ऐसा लग रहा है, जो मेरा मानना है कि आई डोंट नो, मतलब इस पे मेरा इतना ज्यादा कोई एक्सपर्टीज नहीं है मेरी कि लोगों की मेंटेलिटी क्या रहती है, लोगों की थिंकिंग क्या रहती है। बट जितना मैंने, क्योंकि मैं इनके इंटरव्यूज देखता हूँ, क्योंकि मैं आई वांट टू नो कि, क्योंकि मैं इन सब चीजों से ना मुझे बड़ा डर लगता है, मैं कांप जाता हूँ जब मैं कोई ऐसी चीज सुनता हूँ, तो मैं बड़ा कांप जाता हूँ, बड़ा डर जाता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस टाइम पे सामने वाले पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। मैं, अगर आप किसी का रेप कर रहे हो, वो लड़की चिल्ला रही है, चीख रही है, आप कैसे उस पे हावी हो सकते हो? तो जब वो बात करते हैं ना, तो वो बात करते हैं, भैया हमने तो यार ऐसे ही देखा है कि लड़कियां ऐसी होती हैं, और हमने सोचा कि हो जाएगा। देखो, एक रेपिस्ट का मेंटालिटी, तो मुझे सही बताऊं तो एफर्ट भी नहीं डालना समझने में, बिकॉज इट इज वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम्स। एग्जैक्टली। एंड अगर मैं यहाँ पे एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होती तो मैं ट्राई करती समझने का, बट बीइंग अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मैं एक विक्टिम का पर्सपेक्टिव ज्यादा समझना चाहूंगी, एंड रेपिस्ट का मैं डील करना भी नहीं चाहूंगी। रही बात कि वो क्या सोच रहे होते हैं या ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले तो लड़कियां सर्विस प्रोवाइड करें, वो नहीं करेंगी तो भी पॉर्न ऑनलाइन अवेलेबल है। लड़कियां कंसेंटफुली पॉर्न नहीं कर रही तो लड़के शूट कर रहे हैं उन्हें और फिर भी पॉर्न डाल रहे हैं, उनकी वीडियोस बना के डाल रहे हैं, लड़के देख रहे हैं। तो गलती तो यहाँ लड़कों की है, लड़कों की मेंटालिटी की है कि उनको लगता है लड़की एक ऑब्जेक्ट है जो वो देखेंगे, जो उनका ऑब्जेक्ट है, जिनको पकड़ सकते हैं, जिनके बारे में वो ऐसा सोच सकते हैं। तो गलती तो यहाँ लड़कों की मेंटालिटी की है कि लड़के ऐसी वीडियो शूट कर रहे हैं, लड़के देख रहे हैं तभी तो वीडियो बन रही है, लड़के सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तभी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। राइट, आई एग्री। ठीक है, अब लड़कों की सोच ही इतनी गलत है, इतनी डैमेज्ड है, इतनी घटिया है, तो फिर वो उनके एक्शंस के लिए आई डोंट इवन वांट टू एनालाइज देयर एक्शन, बिकॉज इट इज वर्स्ट ऑफ द थॉट्स कि दे थिंक कि लड़कियों पे उनका कोई हक है। अब उनसे डील करने के लिए तो जस्टिस सिस्टम बैठा है। एज अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट अगर मैं होती तो मैं शायद उनके रिहैबिलिटेशन में हेल्प करती, यानी कि मैं उनको एक मोर फंक्शनिंग ह्यूमन बनाने का ट्राई करती कि जो अपने थॉट्स से डील कर सके। अगर उनका अपने थॉट्स पे ऐसा कंट्रोल नहीं है और वो ऐसे गलत काम कर रहे हैं, दे आर क्रिमिनल, एंड आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उनकी सोच के बारे में सोचना भी नहीं है। बट आई थिंक मेरा इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर
हम उनकी सोच के ऊपर, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर काम करेंगे ना, तब शायद हम इस क्राइम को थोड़ा सा डाउन कर पाएंगे। आप समझो ना एक चीज की, सामने वाले बंदे के माइंड में क्या चीज थी कि उसने इतना बड़ा क्राइम किया। आई थिंक मर्डर इज ए इजी क्राइम देन रेप। मतलब रेप से बड़ा कोई क्राइम नहीं है। तो अगर हमको इसको मासेस में कम करना है, हम चाहते कि हम अगर आज की डेट में अगर 1 करोड़ हो रहा तो उसको हम 50 लाख लेके आना है, तो आई थिंक कि हमको जो रेपिस्ट है ना उनकी साइकोलॉजी पे काम करना चाहिए। आई थिंक इस पे वर्क करेगा सिर्फ डर। जो आदमी लोग रेप कर रहे हैं ना उनमें डर नहीं है। डर इसलिए नहीं क्योंकि प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है, प्लस 50% तो केसेस ही फाइल नहीं होते हैं। लोक लज्जा, समाज क्या सोचेगा, घर वाले क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, इस वजह से डर से मुझे नहीं लगता। क्योंकि जितने मैंने इंटरव्यूज देखे हैं ना, मुझे, क्योंकि जब वो बंदा खुद बोल रहा है कि यार इसके बाद में कोई मुझे गोली भी मार दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आई डोंट थिंक कि डर काम करेगा। आई थिंक उनका मेंटल स्टेटस कुछ और ही डिफरेंट लेवल पे होता है। तो वही है, उन्होंने देखा ही नहीं कभी लड़की को घूमते हुए छोटे कपड़ों में या ऑनलाइन ये सब करते हुए। अब वो एक्सपोजर नहीं है, तो वो उनके लिए नॉर्मल नहीं है। अब वहां से सीरीज ऑफ थॉट्स बनती हैं कि अब ये नॉर्मल नहीं है, लड़की ऐसी है, ये लड़की वैसी है, लड़की चाहती यही है। वो घटिया सोच पे तो उनको, उनकी फैमिली को, उनकी सोसाइटी को वर्क करने की जरूरत है। ये है कि एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड से हमें ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी रूरल एरियाज में जाके वर्कशॉप्स करानी चाहिए, एक्सपोजर प्रोवाइड करना चाहिए कि दिस इज नॉट द वे। लड़कियों की रिस्पेक्ट बढ़ानी चाहिए। वहाँ अगर लड़कियां काम करेंगी, कैसे हम ग्रो करें। अगर हम घूंघट से इन कपड़ों में आ पाए हैं तो तभी आ पाए हैं जब लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज मिली, काम कर पाए, आगे बढ़ पाए। एंड ये कपड़ों की बात नहीं है, ये तो जस्ट एग्जांपल है कि वहां से यहाँ पहुंच पाए। इट्स अबाउट कि हमारे औदा बढ़ा है, रिस्पेक्ट बढ़ी है, हमारे अंदर ट्रस्ट बढ़ा है कि हम काम कर सकते हैं, हम भी इक्वली लीड कर सकते हैं, हम ऐसी पोजीशंस को संभाल सकते हैं जो अगर हम नेशन लीड करना चाहे या कंपनी का CEO बनना चाहे या कुछ भी करना चाहे। अब वो थॉट प्रोसेस उन लोगों में नहीं है कि उनके घर की बीवियां या बेटियां काम नहीं करती या बाहर नहीं जाती या खुद के लिए कुछ नहीं सोचती, उनके लिए खाना बनाना काम है, ये सब है। एट द सेम टाइम जिनके घरों में ऐसी हैं लेडीज जो काम भी करती है, सब कुछ करती, वो भी रेप कर सकते हैं। देयर आर रिच पीपल, देयर आर पॉलिटिकली पावरफुल पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ क्राइम्स। तो उनका तो वही थॉट प्रोसेस है ना कि उनका अपनी लस्ट के ऊपर हावी इतना होने देते, वो अपनी लस्ट को हावी, कि दे डोंट अंडरस्टैंड सामने वाला के क्या बीत रही होगी या सामने वाले पे क्या इफेक्ट रहेगा। इट्स दैट लस्ट दैट कंट्रोल्स देम एंड दैट नीड्स हेल्प। दे नीड हेल्प। अगर किसी इंसान के दिमाग में थॉट भी आता है ऐसा ना, अभी टाइम है कि जाके यू टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड डील विद इट प्रॉपरली सो दैट वो आप पे हावी ना हो। एंड आई थिंक यू शुड not even think of women like an object or someone that you can do anything ये to. इस सोच को डेवलप करना पड़ेगा ना। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हम लोग बात तब करते हैं हाँ. कि जब कोई केस हो जाता है। जब केस नहीं हुआ है हमें तो उस टाइम पे हील करना है ना। करेक्ट, वेरी ट्रू। कोई मर्द है, वो कोई गलत काम करने के पहले अगर हम उसको हील कर लेंगे तो वो क्यों वहां पे जाएगा। 90% केसेस, 99% केसेस में लड़कों की गलती होती है, आई एग्री। और मैं इस बात को मानता हूं कि उनके अंदर जो हार्मोनल इनबैलेंस है, आई डोंट नो वो कहाँ कब दिमाग में चढ़ता है, कैसे चढ़ता है, क्या होता है। बट इंडियन सिस्टम को, इंडियन गवर्नमेंट को इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि साइकोलॉजी को ना थोड़ा सा इस डायरेक्शन में भी शिफ्ट करें कि विक्टिम पे तो चलो ठीक है, जो विक्टिम है उसको तो आपको हील करना ही करना है, क्योंकि उसने जो ट्रॉमा फेस किया है, उसने जो चीजें फेस की हैं, उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में लेके आना है। लेकिन जो क्रिमिनल है, अगर उसकी साइकोलॉजी पे आप काम करोगे ना, एज कम्पेयर टू केवल आपने जेल में डाल दिया, मतलब दे आर वेरी हैप्पी इन जेल। वो अपना जेल में भी अपना पूरा सिस्टम, लोग मूवीज में भी देखते हैं कि अपना सब कुछ सेट कर रखा है, 4 आदमी है मालिश कर रहे हैं और चीजें हैं, तो वो उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर हम उन क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी पे काम करेंगे ना, तो शायद हम उस क्राइम के पॉइंट को देख पाएंगे कि वो क्राइम कहाँ से डेवलप हो रहा है। अगर वो डेवलपमेंट होना ही बंद हो जाएगा ना, तो क्राइम होना बंद हो जाएगा।